दोस्तों 1980 का वो दौर था जब लोगों के पास पैसे कम होते थे, लेकिन जिंदगी में खुशियां और सुकून बहुत ज्यादा होता था। साधन कम थे पर समाधान बहुत ज्यादा थे। उस समय ना तो मोबाइल फोन था और ना ही इंटरनेट, मात्र टीवी और रेडियो ही उस समय मनोरंजन का एकमात्र जरिया हुआ करते थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 1980 के उसी दौर में लेकर चलते हैं। इस समय में जाने के बाद आप भी इस दौर को याद करेंगे और जरूर कहेंगे क्या दिन थे वो। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। हो सकता है कि आजकल के कई सारे बच्चों ने इस तरह का टूथ पाउडर देखा ही ना हो, क्योंकि आजकल तो टूथपेस्ट चलता है। लेकिन 1980 के दौर में ज्यादातर लोग टूथ पाउडर का ही इस्तेमाल करते थे और कुछ लोग दातून का इस्तेमाल करते थे। उस समय डाबर लाल दंत मंजन तो हर घर में देखने को मिल जाता था। इसका रंग लाल होता था और जैसे ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे तो हमारा ब्रश और हमारी उंगलियां दोनों ही लाल हो जाया करती थीं। क्या आपने कभी इस मंजन का इस्तेमाल किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आजकल के सैलून तो कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन 1980 के सैलून ऐसे थे जिनमें ना तो पंखा लगा हुआ करता था और ना ही उनके पास इतनी सारी क्रीम्स हुआ करती थीं। सादगी ही उस समय की पहचान थी। दोस्तों लाइफ बॉय साबुन तो आज भी दुकानों में देखने को मिल जाता है, लेकिन जो लाइफ बॉय साबुन हम बचपन में इस्तेमाल करते थे अब उसकी खुशबू सूंघने को नहीं मिलती है। उस समय लोगों के पास पैसे इतने कम हुआ करते थे कि वे अपने बच्चों को ढंग की गाड़ियां भी नहीं दे सकते थे। इसीलिए हम इस तरह की गाड़ियां खुद बनाते थे। इसे बनाने के लिए महज कुछ लकड़ियों और खराब हो चुकी चप्पलों का इस्तेमाल किया जाता था। मैंने तो ये गाड़ियां अपने बचपन में बनाई हैं। क्या आपने भी इन गाड़ियों से खेला है? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों ये है हम बच्चों के लिए दिवाली का सबसे बड़ा हथियार। ये हथियार आजकल की दिवालियों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे समय में ये बहुत ज्यादा चलता था। इसे खरीदने के लिए हम अपने घर वालों से बहुत ज्यादा जिद किया करते थे। दोस्तों जब भी हमारे घर में पार्टियां हुआ करती थीं, तो इसी तरह के लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी रोशनी बहुत तेज होती थी, लेकिन इसका मेंटल अक्सर फूट जाया करता था। आज आपको शायद ही ऐसी कोई घिरनी देखने को मिले, लेकिन ये हमारे बचपन में हर एक मेले में देखने को मिलती थी। हम लोग इसे मेले से खरीद कर लाया करते थे और ये केवल 1 से 2 दिन ही चला करती थी, फिर खराब हो जाती थी। वैसे दोस्तों जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे यकीन है कि अगर आपने इस गाड़ी को चलाया होगा तो आपको अपने दोस्तों की याद जरूर आएगी, क्योंकि हम लोग इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर घंटों चलाया करते थे। दोस्तों क्या कभी आपने इस छर्रे वाले गेम को खेला है? इसमें इन सभी छर्रों को एक सर्कल में डालना होता था। कई बार ऐसा करना आसान होता था, पर कभी कभी इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाया करता था। किस किस को याद है इस तरह की चक्री जिसे हम कोल्ड ड्रिंक के ढक्कनों को हथौड़े से पीट पीट कर बनाया करते थे? जब ये ढक्कन सीधा हो जाता था तो फिर हम कील से इसमें छेद कर दिया करते थे। उसके बाद इसमें एक मजबूत सा धागा डालते थे और बस फिर ये तैयार हो जाती थी और हम लोग जम कर खेला करते थे। दोस्तों मुझे ये नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इसे डहरिया कहते हैं। 1980 के दौर में ये हर एक घर में पाया जाता था। इसके अंदर गेहूं और धान रखा जाता था। दोस्तों उस समय मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए हमारे गांव और मोहल्ले का नजारा कुछ ऐसा हुआ करता था जहां लोग आपस में बैठकर बातें किया करते थे। आजकल की लड़कियों को सीरियल और व्लॉग देखने से ही फुर्सत नहीं है, लेकिन उस समय की लड़कियों का टाइम पास करने का ये एक जबरदस्त तरीका हुआ करता था। दोस्तों 1980 के इस तरह की आइसक्रीम के आगे तो आजकल की महंगी महंगी आइसक्रीम भी फेल हैं। क्या आपने भी इस तरह की आइसक्रीम खाई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों उस समय दुकानों पर इस तरह की चूर्ण की गोलियां जरूर मिलती थीं। जैसे ही हम इन गोलियों को खाते थे तो हमारा मुंह लाल हो जाया करता था। दोस्तों आजकल तो ऐसे पैसे चलते हैं, लेकिन 1980 के दौर में पैसे कुछ ऐसे हुआ करते थे। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों ने इन पैसों को देखा भी हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके समय में ये पैसा चला होगा। अगर आप 1980 और 1990 के किड हैं तो आपने इस तरह की टॉफी जरूर खाई होगी, क्योंकि ये टॉफी बहुत सस्ती आती थी और उस समय लोगों के पास पैसे भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे। दोस्तों क्या कभी आपने इस तरह का वाटर गेम खेला है? ये वाटर गेम अक्सर मेलों में मिलता था और हम लोग इसे बहुत चाव से खरीदा करते थे।
जो लोग मेरी तरह गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें इसका नाम जरूर पता होगा। इसे कुत्तुई कहते हैं और जब भी हम खेतों में जाया करते थे तो ये अक्सर हमारे कपड़ों में चिपक जाया करता था। हम लोग इसे अपने कपड़ों से निकालते थे और अपने दोस्तों के बालों में चिपका दिया करते थे। दोस्तों, ये कजरोटा है। इसका इस्तेमाल काजल बनाने के लिए किया जाता था। काजल बनाने के लिए इसे आग के ऊपर रखा जाता था और फिर इसके अंदर काजल बन जाता था। इसका इस्तेमाल खास तौर पर हमारी नानी दादी किया करती थीं। दोस्तों, अगर आप 1980 और 1990 के हैं तो आपने इस तरह के एंटीना को कभी ना कभी जरूर हिलाया होगा। जब भी बारिश या आंधी आती थी तो ये एंटीना अपने आप घूम जाया करता था और टीवी में सिग्नल नहीं आता था। इसके बाद हम लोग ऊपर जाते थे और इस एंटीना को घुमाया करते थे। दोस्तों, याद है आपको, जब भी आपके हाथ में टॉर्च आती थी तो आप भी ऐसी हरकत जरूर करते होंगे। हम ऐसा क्यों करते थे ये बात तो आज तक पता नहीं चली, लेकिन ऐसा करने में मजा बहुत आता था। उस समय हमारे स्कूल में ऐसे कई बच्चे थे जो अपनी किताबों में मोर का पंख रखते थे और कहते थे कि मोर का पंख रखने से विद्या आती है। ये बात कितनी सही है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने भी किया है। दोस्तों, आपके घर में भी इस तरह की लकड़ी की गाड़ी जरूर होगी। भले ही इसे चलाने वाला बड़ा हो गया हो, लेकिन घर के किसी न किसी कोने में इस तरह की गाड़ियां अक्सर पड़ी होती थीं। 80 के दशक में कोई YouTube नहीं हुआ करता था। उस समय गाने सुनने के लिए इस तरह के कैसेट का इस्तेमाल किया जाता था। जिनके पास भी टेप होता था उनके घर में इस तरह के कैसेट्स का कलेक्शन जरूर होता था। और वे कौन सी गलियां थीं जहां हम क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्याएं भूल जाया करते थे। बच्चे बारिश के पानी में छपाक छपाक करते हुए दौड़ते थे और अगर कोई पुराना टायर मिल जाता तो छोटी सी लकड़ी की मदद से उसे धकेलते हुए रेस लगाने का मजा ही अलग होता था। यही वे मोहल्ले थे जिनसे हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई हैं। वही पेड़ थे जहां देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलती थी। जिन बच्चों को स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था वे महंगी बेंच पर नहीं बल्कि लकड़ी की चारपाई या टाट पर बैठकर पढ़ते थे। जब पहली बार कई जगहों पर अंग्रेजी बोलना सिखाया गया तब क्लास खुले मैदान या साधारण कमरों में ही लगती थी और दीवारों पर सिंपल एडवर्टाइजिंग लिखे होते थे। अब नजर नहीं आते वे डाकिये जिनकी साइकिल की घंटी सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ उठती थी। पोस्ट ऑफिस आज भी हैं, लेकिन खत लिखने वाला जैसे कोई याद ही नहीं करता। जब गांव से शहर गए लोग परिवार से STD-PCO पर फोन किया करते थे तो पूरे गांव में मानो खुशहाली फैल जाती थी। प्रेमी प्रेमिका तय किए गए समय पर STD बूथ के पास बैठकर एक दूसरे के फोन का इंतजार किया करते थे। सिक्के खत्म न हो जाएं, इसलिए बात करने से ज्यादा ध्यान सेकंड्स पर रहता था, लेकिन वो इंतजार भी बहुत खास होता था। कांच की बोतल में तेल और रस्सी डालकर घंटों तक जलने वाली चिमनी बनाई जाती थी। रात को बिजली चली जाने पर उसे जलाकर घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया जाता था। याद है, उस वक्त हमारी दादी नानी सिलबट्टे और मूसल में सब्जियों और मसालों को पीसकर स्वादिष्ट चटनी बनाया करती थीं। आटा पीसने के लिए घर पर ही 2 पत्थरों वाली घटी यानी चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था और खाने की हर बाइट में मिट्टी की खुशबू मन को प्रफुल्लित कर देती थी। डाइनिंग टेबल की जगह लोग जमीन पर बैठकर हाथ से खाना खाते थे और सच कहें तो उस खाने का मजा ही कुछ और होता था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।